तो हम अब अपना अगला लेक्चर जो कि मून के ऊपर है, उसको स्टार्ट करते हैं। मून आपका माइंड है, आपका आपकी मदर का कारक है और जो इमोशन का एक सागर है हर इंसान के अंदर, जो वो उठाकर चलता है इमोशंस को अपने साथ, उन इमोशंस का कारक है। अब किसी का सन बहुत अच्छी कंडीशन में है, सन फिक्स्ड है, अपने बारे में सर्टेन है, कॉन्फिडेंट है, लाइट दे रहा है, अपने अंदर से रेडिएट कर रहा है लाइट को। तो मून वो फ्लूइड की तरह है जो एक्सटर्नल रिस्पॉन्स की तरह ढल जाता है। जैसे पानी को हम अगर एक बर्तन में डाल दें तो वो उसकी शेप ले लेता है, वैसे ही मून वो माइंड है जो एक्सटर्नल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग शेप ले लेता है। कोई बुरा एक्सपीरियंस हो रहा है इंसान को तो मन में एंजाइटी, डर, ऐसे नेगेटिव इमोशंस आएंगे। कोई अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है तो मन में खुशी, पीस, शांति, ऐसे इमोशंस आएंगे। तो मून एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ खुद को ढाल लेता है। अब कोई इंसान है, उसकी कुंडली में सन बहुत ही अच्छी अवस्था में बैठा है, दिग्बली है, एग्जॉल्ट होकर बैठा है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कर्क लगन ही है सपोज, यहाँ पे एरीज राशि आ जाएगी, सन यहाँ पर बैठा है, जुपिटर के साथ बैठा है। सन बहुत पावरफुल है, यहाँ पे एग्जॉल्टेड स्टेट में अपनी बहुत ही बेनिफिक एसोसिएशन में है। सपोज किसी बहुत अच्छे प्लैनेट की दृष्टि भी पड़ रही है, तो वीनस की दृष्टि पड़ रही है उस पे। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में भी 10th हाउस में दिग्बली है सूर्य, तो बहुत ही पावरफुल आपका सूर्य है। बट अगर आपका मून अफ्लिक्शन में है, ठीक हाउस में नहीं बैठा, ठीक हाउस की लॉर्डशिप नहीं कैरी कर रहा, राहु, शनि, केतु, इन सब के साथ कंजंक्शन में है, या इनकी दृष्टि इसके ऊपर डल रही है, तो ऐसे सूर्य का कोई फायदा नहीं है। वो इंसान दुनिया का कोई भी काम अच्छे से कर लेगा, करियर में सक्सेस ही सक्सेस होगा, बट मन की शांति नहीं होगी। उस सक्सेस को वो कभी इंजॉय नहीं कर पाएगा। तो मून आपको बताएगा कि आप क्या चीज को इंजॉय कर सकते हो, इंजॉय कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो अगर इंसान का माइंड प्योर है तो एक सिंपल लाइफ भी स्वर्ग बन जाती है। उसके इमोशंस प्योर हैं तो एक सिंपल माइंड, एक सिंपल लाइफ भी स्वर्ग बन जाती है। और अगर किसी के मन में जहर घुला हुआ है, पॉइजन है, तो बहुत अच्छी लाइफ, बहुत बढ़िया लाइफ भी एक कैद खाने की तरह, एक प्रिजन की तरह लगती है। इसीलिए मून को सन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। मन का ठीक होना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो हम विमशोत्री दशा का जो सिस्टम है, दशा कैसे मिलती है इंसान को, मून जिस भी प्लैनेट के नक्षत्र में होता है उसके अकॉर्डिंग जो है दशा सिस्टम चलता है। अगर मून जुपिटर के नक्षत्र में होगा तो आपकी जो दशा है वो जुपिटर की स्टार्ट होगी। केतु के नक्षत्र में होगा तो केतु की महादशा शुरुआत होगी आपकी लाइफ की। ऐसे दशा सिस्टम अलॉट होता है। मून की पोजीशन बताती है कि दशा कौन सी मिलेगी इंसान को। तो मून जो है ना, जैसे सन तो अपनी लाइट दे रहा है, जनरेट कर रहा है, आप डायरेक्टली सन की तरफ देख नहीं सकते, बहुत पावरफुल रेज है उसकी। मून आपके लिए उन रेज को अब्जॉर्ब करके दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। वो जो मून की चमक है वो आंखों को अंधा नहीं करती।
मून माइंड का कारक है। माइंड, जैसे मरकरी इंटेलेक्ट है, जुपिटर विजडम है, दोनों में एक लॉजिक का भाव है। लॉजिक के साथ ही इंटेलेक्ट चलता है, लॉजिक के साथ ही विजडम बनती है। मून इन दोनों से अलग है, मून माइंड है। आपका वो इमोशन है जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसीलिए मन का कारक, माइंड का कारक मून है। जैसे लाइट को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अर्थ पर, ताकि कोई ब्लाइंड भी ना हो उस लाइट से, जेंटल लाइट है उसकी, वैसे ही मदर जो है नर्चरिंग का कारक है। और नर्चरिंग और मदर जो है दोनों मून से ही रिलेटेड है। मून की क्वालिटी आपके चार्ट में ये रिफ्लेक्ट करेगी कि आपका इमोशनल एक्सपीरियंस कैसा है दुनिया के साथ। तो मून जो है माइंड को सूदिंग जो है एक्सपीरियंस देता है, नरिश करता है, और बाहर से चीजों को रिसीव करता है और वैसा ही ढल जाता है। अब जो आपने सारी यूट्यूब या इंस्टाग्राम की वीडियोस में सुना होगा कि मून की सिग्निफिकेशंस क्या हैं, नेचुरल कारक तत्व उसके क्या हैं। सबसे पहले तो माइंड, इमोशंस और इंटेंशन, ये तो आप समझ ही गए हो। खान पान जो है वो भी मून से ही देखा जाता है। किसी का मून अच्छी अवस्था में है तो वो खाने पीने का काम कर सकता है, खाने पीने से जुड़ा करियर कर चॉइस ले सकता है। पानी, मिल्क, राइस, गार्डन्स, इन सब का जो कारक है वो मून है। गार्डन क्या है, एक नरिश नरिश करते हैं ना प्लांट्स को गार्डन में। और मिल्क, राइस, सफेद चीजें जो है वो भी मून को सिग्निफाई करती हैं, तो सफेद चीजों का भी कारक है। बॉडी में अगर कोई चीज को हम अगर लिंक करें मून के साथ तो वो चेस्ट, स्टमक और आपकी स्लीप है। स्लीप, देखिए स्लीप जो है वो मेंटल पीस देती है इंसान को। इंसान सोले तो दिमाग शांत होता है उससे। तो अगर मून अफ्लिक्शन में है, प्रॉब्लम में है, तो स्लीप में इश्यूज आते हैं। एंजाइटी है माइंड में तो इंसान कैसे सो पाएगा, डर है माइंड में तो इंसान कैसे सो पाएगा। तो मून से डायरेक्टली रिलेटेड है स्लीप। और अगर रिलेशनशिप्स की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो आपके घर को, आपकी मदर को जो है मून बताता है। मून ही उसका प्राइमरी कारक है, क्योंकि मून की नर्चरिंग नेचर है। फादर की जो है, फादर की नेचर जो सूर्य जिसको डिपिक्ट करता है वो डिसिप्लिन वाली है। फादर थोड़े क्रूर होते हैं, मदर क्रूर नहीं होती। मदर की जो नेचर है वो नर्चर करने की है। अब मून की डिग्निटी देखना बहुत जरूरी है। एग्जॉल्ट होता है वो टॉरस राशि में, 2 नंबर राशि में। यहाँ पे वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल स्टेट में है। डेबिलिटेशन होती है उसकी स्कॉर्पियो में। यहाँ पे वो बहुत वीक है, बहुत ही, जिसको मैं कहूँगा फ्रेजाइल है। वो उस इमोशनल इंटेंसिटी को झेल भी पाएगा कि नहीं, ये नहीं पता अगर डेबिलिटेशन में है मून। खुद के घर में है तो वो कंफर्टेबल है। एग्जॉल्टेशन और मूल त्रिकोण का जो डिफरेंस है, एग्जॉल्टेशन में प्लैनेट स्ट्रांग होता है, मूल त्रिकोण में वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है। अपने साइन में भी प्लैनेट बहुत कंफर्टेबल होता है। जो ये एग्जॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, मूल त्रिकोण, इसका आने वाले लेक्चरों में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद जो वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ मून है, वैक्सिंग का मतलब चढ़ता हुआ, जो पहले 15 दिन होते हैं मंथ के, उसमें
जो मून है वो बढ़ रहा होता है, वो ऐसे फेज में होता है जहां से वो बढ़ता है, अमावस्या से पूर्णमासी की तरफ को वो जाता है, पूर्णिमा की तरफ को जाता है, और वेनिंग में वो वापस आता है, पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ को आता है। तो यहाँ पर वैक्सिंग वाले टाइम पे मून इमोशंस हाई पे हैं, ऊपर को जा रहे हैं, और वेनिंग के टाइम पे नीचे को जा रहे हैं। तो वैसे वैक्सिंग मून को बेनिफिक माना जाता है और वेनिंग मून को मेलेफिक माना जाता है। बट ओवरऑल मेरा ये मानना है कि जो मून है उसको हम नेटल चार्ट पे, लग्न चार्ट में हम बेनिफिक ही मानेंगे। जब हम ट्रांजिट या गोचर की बात करेंगे उस टाइम पे वैक्सिंग वेनिंग का कंसेप्ट जो है वो ज्यादा मीनिंग बनाएगा। अब कौन दोस्त हैं और कौन दुश्मन है? तो दोस्त से शुरुआत करते हैं। जुपिटर जो है मून का फ्रेंड है। जुपिटर है विजडम का कारक, मून है मन का कारक। जिस मन के अंदर विजडम है, जिस दिमाग के अंदर विजडम है, वो विचलित कभी होगा ही नहीं, उसे एंग्जाइटी कभी होगी नहीं, इमोशंस उसके कभी प्रॉब्लम बनेंगे ही नहीं। जुपिटर और मून जब एक साथ हों तो आपकी खुश होने की कैपेसिटी, किसी चीज को एंजॉय करने की कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। जुपिटर यहाँ आपके माइंड को प्रोटेक्ट कर रहा है भटकने से। तो जुपिटर और मून को लेकर एक योग भी बना हुआ है जिसे हम गज केसरी योग कहते हैं। गज केसरी योग में क्या होता है, एक हम चार्ट बना लेते हैं। तो मून की कोई भी पोजीशन हो, सपोज मून सेकंड हाउस में है, तो जुपिटर उस हाउस से 1, 4, 7 या 10 में होना चाहिए। 1 का मतलब कि जुपिटर इसी हाउस में होगा, 4 का मतलब 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे जुपिटर हो। नहीं तो 4, 5, 6, 7 यहाँ पे जुपिटर हो। 7, 8, 9, 10 या यहाँ पे जुपिटर हो। तो इसको हम गज केसरी योग कहते हैं। ये बहुत ही ऑस्पिशियस योग माना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड कॉम्बिनेशंस ऑफ ज्योतिष ये है। तो 1, 4, 7, 10 में अगर वो है जुपिटर, तो वो गज केसरी योग बनाएगा अगर वो मून से 1, 4, 7, 10 में है। इसी तरह विष योग। अब नेगेटिव दोस्ती की तो बात कर ली, दुश्मनी की बात भी कर लेते हैं। प्रॉब्लम में कहाँ आएगा मून? अगर मून के साथ शनि आ जाए, खासकर 4th हाउस में, इसको हम विष योग कहते हैं। मून जो है फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। 2.25 दिन एक राशि में वो रहता है, 2.25 डेज। और शनि एक राशि में 2.5 ईयर्स रहता है। तो एक बहुत फास्ट चलने वाली चीज, एक बहुत ही स्लो चलने वाली चीज। तो कैसे दोनों के बीच में जो है समझौता होगा? इस कॉम्बिनेशन में इंसान को डिप्रेशन भी हो सकता है, इमोशनल हैवीनेस फील हो सकती है, लोनलीनेस फील हो सकती है। 4th हाउस में स्पेशली इतना ज्यादा बुरा इसलिए है क्योंकि इमोशंस का ही भाव है, और इमोशंस ही टर्मोइल में है, प्रॉब्लम में है। इसी तरह अगर मून के साथ हो राहु, राहु क्या करेगा? जो इमोशंस हैं,
उनको एक्सपैंड कर देगा। अगर इमोशंस इतने हैं तो उसको abnormally एक्सपैंड कर देगा, राई का पहाड़ बना देगा। छोटी सी बात होगी, उसको बहुत बड़ा चढ़ा देगा आपके माइंड में, जिससे रेस्टलेसनेस आएगी, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होगी, एक बात को आप बार बार सोचोगे। इंट्यूशन और डिल्यूजन के बीच का जो फर्क है वो आपको समझ नहीं आएगा। बहुत ज्यादा मेंटल नॉइज होएगी, आप अपने माइंड को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल होगा। तो राहु की फ्लिक्शन भी बहुत बुरी मानी जाती है मून के लिए। अब हम अलग अलग असेंडेंट्स के थ्रू देख लेते हैं। असेंडेंट्स के थ्रू इसलिए मैं देखने की बात कर रहा हूं कि यहां से हमें लॉर्डशिप का पता चलेगा। अगर हम एक चार्ट बना लेते हैं, एरीज लगन, तो फोर्थ राशि यहां पे आएगी, तो मून यहां का स्वामी हो गया, तो अच्छा है। इमोशंस के भाव का जो स्वामी वो खुद मून ही है, जो प्लैनेट उसको सिंक्रोनाइज करता है, उन चीजों का कारक है। मदर का ये हाउस है, तो प्लैनेट जो है मदर के लिए वो भी मून है, तो कितनी नेचुरल इनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन है। तो अच्छा है, मून की फोर्थ हाउस की लॉर्डशिप अच्छी है। टॉरस राशि के लिए यहाँ पे आ जाएगी कैंसर राशि, तो यहाँ पे कैंसर राशि आ गई। तो जो इंसान अपने इमोशंस को व्यक्त करेगा थ्रू राइटिंग, कम्युनिकेशन, ये भाव कम्युनिकेशन का है। सेकंड हाउस स्पीच का होता है, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है। तो इंसान जो भी लिखेगा, जो भी व्यक्त करेगा, कम्युनिकेट करेगा, उसमें इमोशंस झलकेंगे। तो फोर्थ जो राशि है वो थर्ड हाउस में आ गई, मतलब मून की लॉर्डशिप थर्ड हाउस की। इसी तरह जेमिनाई राशि के लिए मून की लॉर्डशिप यहाँ पे आ गई। तो ये भाव किस चीज का है? वेल्थ का है, स्पीच का है, फूड का है। तो यहाँ पे मून जो है लॉर्डशिप अच्छे हाउस की ही कैरी कर रहा है। वेल्थ कमाने में फैमिली के साथ सुख मिलेगा, जो वाणी होगी, आपकी स्पीच होगी, उसमें इमोशंस होंगे, फैमिली के लिए बहुत इमोशनल हो गए आप। खाने पीने से रिलेटेड आपका बिजनेस हो सकता है, काम हो सकता है, जॉब हो सकती है। अगर कैंसर राशि लगन में ही आ जाए, यानी कि कैंसर असेंडेंट है इंसान, तो बहुत ही इमोशनल इंसान होगा। उसकी बॉडी जो है इमोशंस के साथ चलेगी। उसकी अगर लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो बॉडी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। ये मैंने पर्सनली एक कुंडली में देखा है। मून फर्स्ट हाउस में बैठा है और कैंसर असेंडेंट है, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स थी शादी को लेकर, तो सेहत भी बिगड़नी शुरू होगी जैसे जैसे शादी में टर्मोइल आया। जैसे ही वो अपनी वाइफ से अलग हुए तो सेहत में भी इंप्रूवमेंट होनी शुरू होगी। तो मून इन दी फर्स्ट हाउस, और लॉर्डशिप भी फर्स्ट हाउस की है मून के पास। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मून एरीज राशि वालों के लिए फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, हम फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एरीज राशि है, यहाँ पे अपने आप फोर्थ आ गया, और मून जो है वो सेवेंथ हाउस में बैठा है। कहाँ की लॉर्डशिप है मून के पास? फोर्थ हाउस की। फोर्थ का मतलब क्या है? होम, इमोशंस। तो यहाँ की लॉर्डशिप लेकर मून बैठा है सेवेंथ हाउस में। सेवेंथ हाउस किसका है? स्पाउस का। तो इंसान अपने स्पाउस में ही अपना घर ढूंढेगा,
पूरी दुनिया में ये कपल जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ, एक दूसरे के साथ अगर रहेंगे तो ये घर पे फ़ील करेंगे। जैसे ही अलग फ़ील करेंगे अलग होंगे तो इनको होम फ़ील नहीं होगा। आपका मन जो है आपके स्पाउस के साथ जुड़ा हुआ है। वही मून अगर 10th हाउस में चला जाए, यहाँ पे ही 10th राशि आ गई। मून अगर 10th हाउस में चला गया, तो जो आपका करियर है, वो बहुत इमोशनली ड्रिवन होगा। मून यहाँ पे आ गया अब 7th हाउस की जगह अब 10th में आ गया। तो आप सोशल वर्कर हो सकते हो, इमोशनली ड्रिवन हो किसी किसी इशू को लेकर। आप शेफ़ हो सकते हो, आप टीचर हो सकते हो। खाने-पीने से रिलेटेड काम क्या हुआ शेफ़? टीचर भी हो सकते हो क्योंकि आप पढ़ाओगे बच्चों को, उनके इमोशंस को डेवलप करोगे। हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि मदर आपकी करियर चॉइस को इन्फ्लुएंस करेंगी। मदर बताएँगी कि क्या करना है आपको करियर में। वही अब टॉरस राशि के लिए टॉरस राशि हम बना लेते हैं यहाँ पे। टॉरस राशि में क्या है कि जो मून के पास लॉर्डशिप है, वो है 3rd हाउस की। तो कैंसर राशि 3rd हाउस में आ गई। तो वही अच्छे कम्युनिकेटर हो गए, इमोशंस झलकेगा, आपकी वाणी लोगों को सुख देगी, एक इमोशनल मेडिसिन का काम करेगी। बहुत सारे अच्छे म्यूजिशियंस के पास यही प्लेसमेंट है, मून इन 3rd हाउस। मून अगर 9th में हो जाए, यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पर कौन सी राशि आई? 2, यहाँ पे आ गई 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पे मकर राशि आ गई। अब हाउस तो बहुत अच्छा है मून के लिए, पर राशि जो है वो शनि महाराज की है। तो यहाँ पे वैसे हाउस तो बहुत अच्छा है। मून 10th हाउस 9th हाउस में ना अच्छी बात है। धर्म में और जो है अपने गुरु में, अपने पितरों में पूरा इंसान का इमोशनली उनके साथ कनेक्टेड है। बट अगर कोई विश्वास आपका तोड़ दे, कोई गुरु आपका विश्वास तोड़ दे, तो उसका बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। इसी तरह जेमिनी और कैंसर असेंडेंट के लिए हम फिर से चार्ट बना लेते हैं। जेमिनी राशि है यहाँ पे। तो मून जो है आपका 2nd हाउस में सपोज बैठा है, तो मून रूल किसको कर रहा है? सॉरी, मून रूल कर रहा है 2nd हाउस को। बैठा नहीं है, इसको अभी रूल कर रहा है। और अगर इसी में इसकी प्लेसमेंट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अपने घर में बैठा है, कंफर्टेबल स्टेट में है। आपका फूड का बिजनेस डेफिनेटली आपको फायदा देगा, आपकी वेल्थ की एक्यूमुलेशन होगी। फैमिली के बिना आप नहीं रह सकते। आपकी जो फैमिली है, आप उससे बहुत ही इमोशनली बॉन्डेड हो, कनेक्टेड हो। खाने पीना बहुत अच्छा लगता है आपको। स्पीच आपकी बहुत मधुर, बहुत अच्छी होगी। वहीं अगर मून 8th हाउस में आ जाए, फिर से अब बुरा हाउस और जो है बुरी राशि। अब अगर इंसान अपने माइंड को कंट्रोल में रखे, वैसे तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा इंसान के लिए। पहली बात तो 2nd हाउस की लॉर्डशिप कैरी करके वो 8th हाउस में ले आया, तो पैसे कैसे कमाएगा? वो इनहेरिटेंस से। दूसरों के पैसों पे उसकी ज़्यादा नज़र होगी, अगर नेगेटिव कॉनोटेशन देखें इस प्लेसमेंट की।
तो जो उसकी स्पीच होगी, जो उसकी वाणी होगी, उसमें डेप्थ होगी, इंटेंसिटी होगी। पर क्या ये वाली प्लेसमेंट इस डेप्थ और इंटेंसिटी को संभाल भी सकती है? ये मेरा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको मून का उपाय करना पड़ेगा। मून का उपाय क्या है? फ्रीक्वेंट ट्रैवल। तो ये इतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, बुरी प्लेसमेंट ही है, क्योंकि हाउस अच्छा नहीं है और राशि भी मून के लिए अच्छी नहीं है। अब आ जाइए कैंसर असेंडेंट पे। कैंसर असेंडेंट है तो 4 नंबर राशि यहाँ पर आ गई। मून फर्स्ट हाउस में ही आ गया, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं ऑलरेडी। बहुत इमोशनल होगा इंसान, बॉडी इमोशंस के साथ चलेगी। मदर के साथ बहुत कनेक्शन होगा इंसान का, मतलब मदर के बिना, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन अपनी लाइफ का वो उसकी मदर होंगी। फिफ्थ हाउस में आ जाए मून इस चार्ट के लिए, तो जो लग्न लॉर्ड है वो त्रिकोण में आ गया। कहाँ आ गया? फिफ्थ हाउस किस चीज का है? इंटेलिजेंस का। पास्ट के जो मेरिट्स हैं, कर्म हैं आपके, पुण्य कर्म, उसका, बच्चों का, क्रिएटिविटी का। तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है इन सब चीजों के लिए। नेचुरल राजयोग बना रहा है ये वाला कॉम्बिनेशन। अच्छा पास्ट लाइफ का मेरिट है। बच्चों से बहुत प्यार करेगा, बच्चों के बारे में सोचेगा सारा दिन इंसान। क्रिएटिविटी, बहुत इमोशनली क्रिएटिव इंसान होगा। इमोशंस को व्यक्त करने की कैपेसिटी रखता होगा, थ्रू आर्ट, थ्रू ड्राइंग, थ्रू पेंटिंग्स, जो कि बहुत मुश्किल काम है, वो कर पाएगा ये इंसान। मून की महादशा बहुत बेनिफिशियल रहेगी उसके लिए। अब आ जाते हैं लियो और वर्गो असेंडेंट के लिए। फिर से एक चार्ट बना रहे हैं। तो लियो असेंडेंट का मतलब क्या हुआ? मून के पास लॉर्डशिप कहाँ की आ गई? 12वें घर की। तो आप खुद ही बताओ, ये अच्छी होगी कि बुरी? बुरी होगी। तो यहाँ पे मून सपोज फोर्थ हाउस में आ गया। मून डेबिलिटेट कहाँ होता है? कौन सी राशि में होता है? स्कॉर्पियो में। तो यहाँ पे मून जो है बहुत वीक स्टेट में है, बहुत ही वीक। मून अपने अच्छे रिजल्ट देने में जो है इतना सक्षम नहीं है। वहीं यहाँ पे अगर हम शनि को ऐड कर दें तो मून तो बहुत वीक हो गया है, ऐसे इंसान को मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, घर पे तनाव रहेगा बहुत ज्यादा। इसी राशि के लिए मून अगर 12वें घर में आ गया, तो चलो, पहले ये तो है कि वो अपने घर में बैठा है तो कंफर्टेबल तो है वो, अपनी ही राशि में बैठा है तो कंफर्ट तो होगा ही उसके पास। और ऐसे इंसान का घर पे मन नहीं लगेगा इन दोनों केसेस में ही, बाहर ही जाएगा वो, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस फॉरेन लैंड्स का भी है। ये इंसान आइसोलेटेड फील कर सकता है। इसको बेनिफिक एसोसिएशन की ज़रूरत है, तो इसको फॉरेन लोकेशंस पे अच्छी सफलता भी मिल सकती है। पर इसका जो घर है वो होम अवे फ्रॉम होम होगा। इसके बाद हम वर्गो राशि के ऊपर आ जाते हैं। मून यहाँ पर 11th हाउस का लॉर्ड है। तो क्या सिग्निफिकेशंस कैरी कर रहा है?
कि आपका ध्यान आपकी डिजायर्स में है, आपका मन आपके दोस्तों के साथ लगता है। 11th हाउस है सोशल नेटवर्क्स का, आपका सर्कल कितना बड़ा है, क्या डिजायर्स हैं आपकी, वहां पे ही आपका मन आ गया। मून, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी तो लॉर्डशिप की वैसे हम बात कर रहे हैं, तो लॉर्डशिप यहाँ की कैरी कर रहा है वो। तो मून है, फ्लक्चुएटिंग नेचर है, 15 दिन ऊपर 15 दिन नीचे, तो आपकी जो इनकम है वो फ्लक्चुएट करती रहेगी। 15 दिन अच्छे निकलेंगे, 15 दिन बुरे निकलेंगे। इसी में अगर हम 6th हाउस में मून को रख दें, लॉर्डशिप कहाँ की कैरी की है उसने, 11th की। बैठा कहाँ है वो, 6th हाउस में। कहाँ से पैसा कमा पाएगा, कहाँ से इनकम कमा पाएगा, सर्विस से। इनकम्स के भाव को लेकर आया वो 6th में, और 6th हाउस किसका है, सर्विस का, रूटीन का, जॉब का। तो वैसे तो 6th हाउस में मून अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, उसको स्पेसिफिकली 6th हाउस के कार्य कार्य करने पड़ेंगे, ताकि उसकी इनकम भी बने, अच्छा सर्कल भी मेंटेन रहे। अब हम स्कॉर्पियो और लिब्रा असेंडेंट के लिए एक चार्ट बना लेते हैं। तो स्कॉर्पियो लिब्रा असेंडेंट है, तो मून के पास लॉर्डशिप आ गई यहाँ की, सॉरी 10th हाउस की। तो आपका करियर जो है आपके माइंड पे इम्पैक्ट डालेगा। यहाँ की लॉर्डशिप उठाई हुई है ना करियर के भाव की। मून की महादशा में करियर से रिलेटेड थीम्स आपकी लाइफ में आएंगी। वही मून अगर 8th हाउस में है, तो करियर का जो स्वामी है वो 8th हाउस में आ गया। अच्छी प्लेसमेंट तो नहीं है 8th हाउस, आपको स्पेसिफिकली 8th हाउस के कार्य करने पड़ेंगे, जैसे कि ओकल्ट साइंसेस। आपके करियर में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। 8th हाउस किसका है, ट्रांसफॉर्मेशन का, बट पेन और सफरिंग के बाद। तो ट्रांसफॉर्मेशन आती रहेंगी, सडन चेंजेस आते रहेंगे, आपको स्पेसिफिकली 8th हाउस से रिलेटेड काम करना पड़ेगा, तभी स्टेबिलिटी के आसार हैं। अब स्कॉर्पियो राशि के लिए 9th हाउस का लॉर्ड बन गया, बहुत अच्छी जो है ये लॉर्डशिप कैरी कर रहा है। तो आपका माइंड जो है, आप जितना धर्म को फॉलो करोगे, जितना आप अपने भाग्य की वृद्धि चाहते हो, वो धर्म को फॉलो करने से आएगी। पिता, आपका जो माइंड है, आपके जो इमोशंस है, वो पिता और आपके जो गुरु है उनसे बहुत मैच करते होंगे, रिलेट करते होंगे। मून बेसिकली जहां पे भी आएगा वहां पे वैक्सिंग और वेनिंग ऑफ मून जो है, उसका कंसेप्ट आप माइंड में रख लेना, उतार चढ़ाव। और उस हाउस को ठीक कैसे करना है, फ्रीक्वेंट ट्रैवल से। अब सपोज यही जो है मून 6th हाउस में आ जाए, 9th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आ जाए, तो आपके भाग्य की एक्टिवेशन कैसे होनी है, सर्विस से।
डेली रूटीन से। बट इट इज नॉट अ गुड प्लेसमेंट फॉर मून। लॉर्डशिप बहुत अच्छी है बट प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। एक बेनिफिक प्लैनेट माइंड अगर एक बैटलफील्ड वाले हाउस में आ गया, जो मतलब रोग ऋण शत्रु हैं, क्या बैटलफील्ड है लाइफ का 6th हाउस, वहां पे अगर मून आ गया तो प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको ये तीनों चीजें जो है रोग ऋण और शत्रु परेशान करेंगे, मेंटल एग्जाइटी देंगे। और इन सब से लड़ने के लिए, भाग्य की एक्टिवेशन के लिए आपको इस हाउस से जुड़े कार्य करने पड़ेंगे, जो कि है सर्विस, सेवा, रूटीन मेंटेन करना। मन की शांति जॉब में होगी। इसी तरह हम आ जाते हैं अब सैजिटेरियस। यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे कुछ गलती हो गई है इसमें पीपीटी में। नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 राशियां इकट्ठी हमने कवर की हुई हैं। तो अब स्कॉर्पियो के बाद आ गई सैजिटेरियस राशि। तो मून के पास लॉर्डशिप कहाँ की आ गई? 8th हाउस की। नॉट अ गुड थिंग। आपका इमोशंस जो हैं वो 8th हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ को हैं, और वही यही यहाँ का मून 5th हाउस में आ जाए तो बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्रिएटिविटी में प्रॉब्लम हो सकती है। नॉट अ गुड प्लेसमेंट। आपको 8th हाउस से जुड़े कार्य करने पड़ेंगे, जैसे कि ओकल्ट साइंसेस पढ़ना, एस्ट्रोलॉजर बनना, तभी मन को शांति मिलेगी। अब ये हाउस बहुत ही डीप और रिसर्च का है, तो आपको पढ़ाई, रिसर्च से रिलेटेड जो भी काम है, ऑडिट का काम है, वो करनी पड़ेगी, तभी मन को शांति मिलेगी। आप में क्रिएटिव इंटेलिजेंस तब बनेगी जब आप पेन और सफरिंग के से निकल चुके होगे, गो थ्रू हो चुके होगे। बहुत सारे वो रॉक स्टार मूवी आपने देखी है, पहले पेन एंड सफरिंग होती है, फिर उसके अंदर का जो कलाकार होता है वो बाहर आता है, वैसा सा कुछ। आपके बच्चे, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इंटेलिजेंस, इसमें सडन इवेंट्स आ सकते हैं, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। सैजिटेरियस के बाद कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन असेंडेंट है तो मून की लॉर्डशिप यहाँ पर आ गई। 7th हाउस की लॉर्डशिप मतलब पार्टनरशिप्स, लाइफ एज वेल एज बिजनेस, दोनों पार्टनरशिप्स वो मून के कंट्रोल में है, मून के परव्यू में है। और ऐसा मून अगर सपोज 4th हाउस में जाकर बैठ जाए, 7th हाउस की लॉर्डशिप लेकर मून 4th हाउस में बैठ गया, तो वही स्पाउस के जो अगर स्टेबल मैरिज है आपकी तो स्टेबल होम है। स्पाउस में कुछ मून के कारक तत्व आ जाएंगे, तो स्पाउस जो है नर्चरिंग नेचर का होगा। नॉट मतलब ये बुरी प्लेसमेंट नहीं है, अच्छी प्लेसमेंट है। इमोशनल पार्टनर होगा। 4th हाउस में 7th का लॉर्ड आकर बैठा है, अच्छा है, घर अच्छा बनेगा। आप चाहोगे कि आपका बहुत बहुत मेंटल पीस मिले, आपको घर पे सुख मिले, घर से दूर नहीं भागोगे आप।
अच्छी प्लेसमेंट है ये। अब इसके बाद कैप्रिकॉन के बाद आ गया एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि के लिए जो मून की जो लॉर्डशिप है वो 6th हाउस की आ गई। अच्छी लॉर्डशिप तो नहीं है ये, बैटल फील्ड ऑफ लाइफ है ये, रोग ऋण शत्रु का भाव है। उसके कारक तत्व मून कहाँ ले जा रहा है? एग्जाम्पल के लिए अगर सपोज यहाँ पे आ गया मून 5th में, तो अगेन जो 8th वाला था वैसा सा ही कुछ ये वाली प्लेसमेंट देगी आपको। यहाँ पे मून ऐसे लिख देता हूँ। तो रोग ऋण और शत्रु जो है वो आपकी क्रिएटिविटी, आपके बच्चे, आपकी इंटेलिजेंस को हैम्पर कर सकते हैं। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वहीं ये मून अगर 11th में है तो 6th की जो लॉर्डशिप है वो लेकर मून इधर आ गया। तो मुश्किल से दोस्ती होगी आपकी, प्रॉब्लम्स होंगी सोशल सर्कल में, इनकम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर कर आएगी। तो यहाँ के लिए अगर ऐसी प्लेसमेंट है तो लीगल कंसल्टेंट बनना। शत्रु से कौन लड़ता है? लीगल कंसल्टेंट। रोग से कौन लड़ता है? डॉक्टर। और ऋण से कौन लड़ेगा? आपकी खुद की फाइनेंशियल मैनेजमेंट या ऋण जो देते हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये तीनों काम आप कर सकते हो। तो यहाँ से आपको इनकम हो सकती है। तो बेसिकली हम इसमें कर क्या रहे हैं कि लॉर्डशिप का इफेक्ट जहां पर भी प्लैनेट बैठ रहा है उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं। स्पाइसिस असेंडेंट है तो मून के पास लॉर्डशिप आ गई यहाँ की, बहुत ऑस्पिशियस हाउस की, त्रिकोण की जो है लॉर्डशिप आ गई। वही मून अगर 9th में चला जाए तो ये राजयोग बनाएगा। 5th लॉर्ड इन 9th हाउस डायरेक्ट राजयोग है। स्पिरिचुअली बहुत एलिवेटेड हो गए आप। वहीं ये मून अगर 8th में आ जाए कि 5th का लॉर्ड 8th में चला गया, तो 5th हाउस से जुड़े कार्य हमें करने पड़ेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि जड़ तो ये वाला हाउस है ना, 5th। कहाँ जाकर चला गया? 8th में। तो मून को मेंटल इश्यूज आएंगे, उससे बचने के लिए क्या करना है? 5th हाउस के कारक तत्वों को अपनी लाइफ में लेकर आना है। क्रिएटिविटी में ध्यान लगाएं। तो ऐसे ये सब जो असेंडेंट्स है उसमें मून कहाँ कहाँ की लॉर्डशिप कैरी करता है और कैसे इफेक्ट्स देता है ये हमने भी स्टडी किया। अगर इंसान का जो मून है वो स्ट्रांग है, एग्जॉल्टेड है, खुद के घर में है, जुपिटर उसको देख रहा है, वैक्सिंग फेज में है, तो ये फंडामेंटली बहुत पॉजिटिव रहेगा। मदर के लिए बहुत अच्छा है, मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छा है। जल्दी बाहर के जो एक्सपीरियंस है वो आपके माइंड को प्रॉब्लम में नहीं डालेंगे। वहीं अगर मून अफ्लिक्टेड है या वीक है, डेबिलिटेशन में मून वीक हो जाता है। अफ्लिक्शन कैसे होती है कि अगर कोई मेलेफिक के साथ मून की एसोसिएशन बन जाए, सैटर्न देख रहा है, राहु केतु एक्सेस के ऊपर मून आ जाए, वेनिंग मून हो, तो मून उस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ले आएगा जहां पे वो बैठा है। मदर बीमार रह सकती है, आपको अपने इमोशंस को व्यक्त करना नहीं आएगा, बताना नहीं आएगा।
तो मून की जो महादशा है स्ट्रॉन्ग मून की, वो आपको अच्छी ग्रोथ देती है, मेंटल पीस देती है। और वहीं अगर मून अफ्लिक्शन में है या वीक है, तो वो महादशा आपके लिए मेंटल दुख का सोर्स बनेगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। मदर अच्छी अच्छे मून के साथ जो मदर है वो अच्छी रहेगी मून की महादशा में। स्ट्रॉन्ग मून की महादशा में मदर के लिए अच्छा है, बीमार नहीं होंगी। वही मून अफ्लिक्शन में है, वीक है, तो मदर बीमार हो सकती हैं उस टाइम पीरियड में। मून को मेंटल हेल्थ से हम डायरेक्टली रिलेट कर ही सकते हैं, क्योंकि माइंड का कारक है। बहुत सिंपल है। तो मून जब भी सैटर्न के साथ है, तो वो माइंड की टेंडेंसीज को जो है हम रिकॉर्ड करते हैं। माइंड की टेंडेंसी क्या रहेगी उसका पता चलता है। तो अगर मून के साथ सैटर्न है, तो एक फास्ट मूविंग, एक स्लो मूविंग, तो हैवी फील करेगा मन, भारीपन रहेगा दिमाग पे, डिप्रेशन रह सकता है। वहीं मून राहु के साथ है, तो रेस्टलेस रहेगा माइंड। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, हर चीज को बार बार सोचना। माइंड की भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, थॉट्स कंट्रोल में नहीं आएंगे। मून केतु के साथ है, बहुत चैलेंजिंग प्लेसमेंट है ये। जहां आपका मन है वहीं आपको डी अटैचमेंट लेकर आनी है। तो बहुत चैलेंजिंग है ये तो आप इसी अ, असमंजस में अपनी लाइफ बिता दोगे कि एक तरफ तो मन चाहेगा। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, मून केतु अगर 11th हाउस में आ जाते हैं, तो 11th हाउस किस चीज का है? डिजायर्स का। तो मन किस चीज में है? डिजायर में। और उसी वक्त केतु क्या कह रहा है कि छोड़ो क्या रखा है। इंसान एक तरफ तो कहेगा कि मेरी डिजायर ये है, ऐसे है, वैसे है। तभी मून कहेगा सब पा भी लोगे तो, सॉरी, तब केतु कहेगा सब पा भी लोगे तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसके बाद अगर जुपिटर के साथ है मून, तो जेनरस होगा माइंड इंसान का, वाइज होगा, ऑप्टिमिस्टिक रहेगा, एथिक्स वाला होगा माइंड। तो अच्छा, ये माइंड के लिए अच्छा है। ये तीनों माइंड के लिए अच्छे नहीं है। इन शॉर्ट, ये तीनों एंजाइटी देंगे, मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेंगे, इमोशनली आपको हैम्पर करेंगे, प्रॉब्लम में डालेंगे। और मून जुपिटर आपको वाइज बनाएगा, आपकी सोच को अच्छा बनाएगा, एथिकल बनाएगा। तो मून पढ़ते हुए हमने इस चेकलिस्ट का ध्यान रखना है। पहले तो कौन से साइन में है, साइन से हमें डिग्निटी पता चल जाएगी। ये फेज वाला जो है, ये हम ट्रांजिट के लिए ज्यादा मैटर करेगा, कि जब हम मून का ट्रांजिट चेक कर रहे हैं, तो वो वैक्सिंग फेज में है कि वेनिंग फेज में है। तो अगर वैक्सिंग फेज में है तो वो बढ़ रहा है इमोशन, और वेनिंग फेज में तो घट रहा है इमोशन। फुल मून में फुल पावर पे अपना मून। मून मून अगर न्यू मून है तो वो लीन है, इमोशन जो है अभी कम है। इसके बाद लॉर्डशिप कौन से हाउसेस की कैरी कर रहा है मून, ये देखना बहुत जरूरी है। किस हाउस में बैठा है वो देखना पड़ेगा। एस्पेक्ट्स और कंजंक्शंस देखने पड़ेंगे। नक्षत्र का हम
मैं एक डिटेल्ड और कोई कोर्स बनाऊंगा जिसमें नक्षत्र का पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। बट मून का नक्षत्र बेसिकली हमारा जो है जन्म का नक्षत्र हम उसको बोलते हैं, जन्म नक्षत्र। तो 27 टोटल नक्षत्र होते हैं। आपका मून इन्हीं किसी नक्षत्रों में आपके जन्म के टाइम पे होगा, और वो आपको एक स्पेसिफिक फ्लेवर देगा आपकी सोच को, आपके माइंड को। तो ये दशा के बारे में तो हमने बात कर ली। एक चीज और थी, मून का हमने ये देख लिया, माइंड, इमोशंस, मदर, नर्चरिंग नेचर, इमोशनल सिक्योरिटी, पब्लिक मूड, वाटर। ब्लड यहाँ पे गलत है, ब्लड यहाँ पे मिसप्रिंट है, ब्लड मंगल से रिलेटेड है। बेसिकली लिक्विड्स की बात हो रही है तो यहाँ पे ब्लड आ गया है गलती से, बट ब्लड नहीं है इसमें। स्लीप, मेमोरी, इन सब चीज़ों का कारक है। वैक्सिंग और वेनिंग में इमोशंस फ्लक्चुएट करते हैं। फास्टेस्ट ग्रह है, जैसे टाइड्स ऊपर नीचे जाती हैं वैसे ही हमारे मन का समंदर भी ऊपर नीचे जाता है। अब मून 12 घरों में कैसा रहता है? तो अगर फर्स्ट हाउस में है तो मून सेल्फ के हाउस में आ गया। इमोशंस ही आपके आइडेंटिटी बनाएंगे, आपके इमोशंस ही आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करेंगे। इमोशंस फ्लक्चुएट करेंगे तो पर्सनालिटी भी फ्लक्चुएट करेगी। सेकंड हाउस में अगर मून होंगे तो सॉफ्ट स्पीच है, बेनिफिक प्लैनेट है ना, तो स्पीच सॉफ्ट होगी। इमोशनल फैमिली होगी आपकी, अटैचमेंट बहुत होगी फैमिली के साथ। फाइनेंसेस में फ्लक्चुएशन आ सकती है क्योंकि वैक्सिंग और वेनिंग मून है, तो फूड से रिलेटेड बिजनेस आपको सूट करेगा, लिक्विड से रिलेटेड बिजनेस आपको सूट करेगा। थर्ड में है तो आपकी कम्युनिकेशन जो है इमोशनल होगी, करेज में भी बहुत इमोशन होगा। फ्रीक्वेंट, अच्छा ये जो हाउस है छोटी दूरी की यात्राओं का हाउस है, तो मून यहाँ पे आएगा तो ये करनी ही पड़ेंगी आपको, तभी आपका माइंड जो है शांत रहेगा। फोर्थ में है तो इमोशंस वाले भाव में इमोशंस वाला प्लैनेट आ गया, मदर वाले भाव में मदर वाला प्लैनेट आ गया, तो अच्छी पोजीशन है। यहाँ पे नेचुरल सिनर्जी है प्लैनेट और हाउस के बीच में। फिफ्थ में है तो इंटेलिजेंस में इमोशंस आ गए, रोमांटिक नेचर होगी इंसान की, रोमांस का भाव भी है ना फिफ्थ हाउस। मूड के अकॉर्डिंग डिसीजन लोगे। सिक्स्थ हाउस में अगर मून है तो प्रॉब्लम है, एंजाइटी रहेगी, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, हेल्थ इश्यूज रहेंगे। ये हम इंडिपेंडेंट मून की पोजीशन को देख रहे हैं, लॉर्डशिप कहाँ की कैरी कर रहा है हम ये बात नहीं कर रहे इसमें। ये मैं एक सिंपल आउटकम दे रहा हूँ। ऑब्वियसली जहाँ की लॉर्डशिप को कैरी कर रहा है वहां से रिलेटेड आपको आउटकम में चेंजेस फील होंगे, फिल्टर होगा आउटकम। सेवेंथ में है तो इमोशनल डिपेंडेंसी ऑन स्पाउस, ऑन योर बिजनेस पार्टनर। इमोशनल सिक्योरिटी ढूंढेगा इंसान पार्टनरशिप्स में। एट्थ में होगा तो सडन इवेंट्स का हाउस है, वैसे ही सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, तो सडन मूड शिफ्ट्स होंगे, मन लगेगा आपका ऑकल्ट साइंसेस सीखने में, डीप साइकोलॉजी रहेगी, बट वैसे ही अच्छी प्लेसमेंट नहीं है क्योंकि सडन चेंजेस के हाउस में एक बहुत फास्ट प्लैनेट आ गया, तो दैट इज नॉट गुड। नाइन्थ हाउस में इमोशनल इमोशंस के साथ फेथ होगा, गुरु और पिता के साथ बहुत अटैचमेंट होगी, रिलीजन के साथ बहुत अटैचमेंट होगी। टेंथ में है तो पब्लिक पॉपुलैरिटी मिलेगी आपको, करियर में उतार चढ़ाव आ सकते हैं।
जहां पे भी मून बैठा है वहां पे वैक्सिंग और वेनिंग वाला अपने कंसेप्ट सोच लेना है, उतार चढ़ाव आएंगे। 11वें में बैठा है तो इनकम में उतार चढ़ाव आएगी, सर्कल में उतार चढ़ाव आएंगे। उसी तरह 11th में है तो वही फ्रेंड सर्कल, और ये जो है लार्ज नहीं, चेंजिंग फ्रेंड सर्कल आएगा। कुछ कुछ मिसप्रिंट्स हैं इसमें, वो आप अपने लेवल पे ठीक कर लेना। सोशल वैलिडेशन भी ढूंढेगा इंसान कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सोशल नेटवर्क्स का हाउस है, वहाँ पे मन है आपका। तो जहाँ मन है वहाँ पे आपको दूसरों का ओपिनियन जानने का एक इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी रहेगी। उसके बाद 12वें हाउस में अगर मून है तो स्लीप इश्यूज आएंगे, जो आपका माइंड है आइसोलेट फील करेगा, ख्याली पुलाव पकाओगे अपने, अलग ही दुनिया में रहोगे। तो ये मून का पूरा लेक्चर था। अगला मोस्ट प्रोबेबली हम मार्च करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।